हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फियरलेस एग्जाम्स। इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन सीरीज़ के लेक्चर 6 में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इंग्लिश ट्रांसलेशन को आसान तरीके से सिखाने के लिए हमने एक सीरीज़ शुरू की है। तो यदि आपने इससे पहले की वीडियोज़, इससे पहले के लेक्चर हमारे नहीं देखे हैं तो आप ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके उन सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ देख रखी हैं तो आपको समझ में आया होगा अभी तक हमने आपको क्या बताया है। तो अभी तक आपने लेक्चर 1 से 5 तक आपने सीखा कि किस तरह से हम जब भी किसी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको पहचानना होता है वो किस टाइप का है, उसके बाद उसका रूल कौन सा है, उसके बाद उस रूल में जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो इसमें से हम सीख चुके हैं सब्जेक्ट को जानना, ऑब्जेक्ट को ढूंढना और वर्ब को ढूंढना। इससे आगे आज की वीडियो हम सीखेंगे अदर वर्ड क्या है। तो हम देखेंगे, मान लीजिए आपका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब किस तरह से हम अपने हिंदी वाक्य में पहचानेंगे कि अदर वर्ड कौन से होते हैं जिनको हमें सबसे लास्ट में रखना है, जिनकी स्पेलिंग, जिनकी अंग्रेजी हमको सबसे लास्ट में लगानी है। तो किसी भी दिए हुए हिंदी वाक्य में अदर वर्ड्स को हम किस तरह से ढूंढेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एक हिंदी वाक्य लिखा हुआ है, गीता सीता के साथ स्कूटी से सब्जियां खरीदने आज बाजार जाएगी। ठीक है, तो एक बार सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, हिंदी वाक्य को। गीता सीता के साथ स्कूटी से सब्जियां खरीदने आज बाजार जाएगी। अब मान लीजिए सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं। हमारा रूल ये एफर्मेटिव है, क्योंकि इसके बीच में कहीं पर नहीं है, लास्ट में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो हमें पता लग गया एफर्मेटिव है। तो हम एफर्मेटिव का रूल लिखेंगे। वो रूल आपको पता है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, ये हमारा रूल हो जाता है किसका, एफर्मेटिव का। अब मान लीजिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जाने के हमने कितने शब्द बताए थे, 2, कौन और किसने। तो लास्ट के शब्द में लगाकर देखते हैं, कौन जाएगी बाजार, कौन जाएगी, गीता। तो ये जो गीता है ये क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हमने, आपको ध्यान हो तो हमने ऑब्जेक्ट जानने के कितने शब्द बताए थे, 7 शब्द बताए थे। लगा कर देखते हैं, किसे जाएगी, क्या जाएगी, किसको जाएगी, कहाँ जाएगी, बाजार। कहाँ जाएगी, बाजार। कहाँ के बाद, कब जाएगी, आज। कब जाएगी, आज। क्यों जाएगी, सब्जियां खरीदने। क्यों जाएगी, सब्जियां खरीदने। ठीक है, कैसे जाएगी, स्कूटी से जाएगी। ठीक है, तो ये जो चारों हैं, 1 2 3 4, ये चारों के चारों आपके क्या हो गए हैं, ऑब्जेक्ट। ये क्या हैं, चारों के चारों ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो हमको ऑब्जेक्ट भी मिल गया। ठीक है, इन सब की अंग्रेजी हम कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह रख देंगे। गीता की अंग्रेजी हम कहाँ रखेंगे, सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। ठीक है, अब वर्ब ढूंढते हैं इसमें, क्योंकि हमको सब्जेक्ट मिल चुका है, हमको ऑब्जेक्ट मिल चुका है, इसके बाद हम ढूंढते हैं वर्ब। तो वर्ब हमने बताया था आपको कि वर्ब कहाँ मिलती है, वर्ब मिलती है आपको सेंटेंस के सबसे लास्ट में। लास्ट में क्या शब्द आ रहा है आपका, जाएगी। तो इससे हमको पता लग गया कि जाना वर्ब है। कौन सी वर्ब है इसमें, जाना। तो जाना क्या हो गया, वर्ब। ठीक है, तो इस तरह से हमको वर्ब भी मिल गई। ठीक, सब्जेक्ट हमको मिल गया, वर्ब भी हमको मिल गई, ऑब्जेक्ट भी हमको मिल गए, इसमें जितने भी थे। हेल्पिंग वर्ब वाला जो पार्ट होता है वो हम आपको आगे बताएंगे, अभी हमने बताया नहीं है, वो भी इस लास्ट वाले हिस्से में से ही आपको मिल जाता है। ठीक है,
तो इस सेंटेंस को यदि आप गौर से देखेंगे तो इसमें गीता स्कूटी से सब्जियां खरीदने आज बाजार और जाएगी, ये सभी कहीं ना कहीं आ चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट में, कुछ वर्ब में, कुछ ऑब्जेक्ट में। अब इसमें अभी भी कुछ शब्द बच गए हैं सीता के साथ। अब ये जो शब्द है सीता के साथ, ये ना ही तो आपका सब्जेक्ट में आया है, ना ही वर्ब में आया है, ना ही ऑब्जेक्ट में आया है। तो जो शब्द वाक्य में बच जाते हैं, आपने सब्जेक्ट भी ढूंढ लिया, वर्ब भी ढूंढ ली, ऑब्जेक्ट भी ढूंढ लिया, इन सभी चीज़ों को ढूंढने के बाद भी यदि वाक्य में कुछ शब्द ऐसे बच जाते हैं जो अभी तक किसी में भी नहीं आए हैं, ना सब्जेक्ट में, ना वर्ब में, ना ऑब्जेक्ट में, तो वो सभी के सभी शब्द कहलाते हैं आपके अदर वर्ड। क्या कहलाते हैं वो? अदर वर्ड्स। और इनकी अंग्रेजी, इन शब्दों की अंग्रेजी हम वाक्य में सबसे लास्ट में अदर वर्ड की जगह पर प्लेस कर देते हैं, यानी इनको हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते वक्त सबसे लास्ट में रख देते हैं। तो आसानी से आप समझ गए अदर वर्ड क्या है। सेंटेंस में जब आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं किसी भी हिंदी वाक्य को, तो आपने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, वर्ब ढूंढ ली, ऑब्जेक्ट ढूंढ ली, इसके बाद भी यदि आपको लगता है कि कुछ शब्द बच गए हैं, वो सभी के सभी वर्ड आपके कौन से होंगे? अदर वर्ड होंगे। उनकी अंग्रेजी हम सबसे लास्ट में रख देते हैं ट्रांसलेशन करते वक्त। तो आसानी से आपको समझ में आया होगा अदर वर्ड क्या होते हैं। तो आज आपने रूल में एक और रिक्वायर्ड चीज़ जो ज़रूरी थी अदर वर्ड, उसको सीख लिया है। किसको सीख लिया है? आपने अदर वर्ड को सीख लिया है। ठीक है, तो यदि आपको अदर वर्ड ढूंढना आसान लगा हो, आसानी से समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ऐसी ही वीडियो आपको सही समय पर आगे मिलती रहे। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में बताया गया टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। यदि आपको इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन की हमारी ये सीरीज समझ में आ रही है, आपको आसान लग रहा है ट्रांसलेशन सीखना इन सब की मदद से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये और भी लोगों के काम आ सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।